अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम अली शाह मेरे साथ उमर रियाज साहब मौजूद हैं। इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन और उसका जो बड़ा अच्छा सा नाम उमर रियाज साहब ने रखा वो बात से बात है। हम कभी लाहौर बैठ के, कभी इस्लामाबाद बैठ के, कभी किसी लाइब्रेरी में, कभी किसी गार्डन में, कभी किसी कोने में, कभी दफ्तर में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको बताते चले ये सारी की सारी बातचीत जो आप वीडियोस में सुन रहे हैं, बड़े ज़माने से मैं उमर रियाज साहब कभी पाक टी हाउस, कभी मैं वो लाहौर के सारे कैफ़ेज़ के नाम नहीं लेता, उन सब कैफ़ेज़ में बैठ के हम गपशप लगाया करते थे और सोचा करते थे कि हमारी बातें अगर लोग सुने तो कितना एंजॉय करें। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी में और मेरा ख्याल उमर रियाज साहब की भी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों के मुख्तलिफ हवाले हैं। किसी दोस्त की किसी तरह की एक्सपर्टी है, किसी दोस्त की कोई ख़ास एक खूबी है जिसकी वजह से वो दोस्त है, किसी का कोई फ़न है। हमारी इस दोस्ती की वजह किताबें हैं, नया सोचना है, नई बात करना है। अब मैं सर आपकी इजाज़त से ये बात कह देता हूँ कि उमर रियाज साहब मेरी ज़िंदगी में वाहिद मेरे दोस्त हैं अब इस वक्त जिनकी को 45 मिनट की घंटे की कॉल अटेंड करके मुझे मज़ा आता है। नहीं तो ये 2 मिनट की बात और बात ख़त्म और अस्सलाम वालेकुम जी होती है जी, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें, मुझे तो घर से परमिशन है आपकी कॉल लंबी अटेंड करने की। नहीं, मुझे जो है ना वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है। वाह वाह वाह। तो ये हम सारी अपनी बातचीत बा मकसद बातचीत जिसमें से कुछ ना कुछ निकलता है, आपके लिए कुछ ना कुछ होता है, यंगस्टर्स के लिए होता है, सीनियर्स के लिए, बास बड़े बड़े सर ग्रे हेयर्स के साथ लोग मिलते हैं, आपको सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, खुशी होती है। उमर रियाज साहब साल ख़त्म होने जा रहा है। हमारी एक वीडियो कुछ दोस्तों ने देखी, बड़ी पसंद की कि जी हमने इस साल क्या खोया क्या पाया। नया साल शुरू हो रहा है और आप में हम दोनों बिलीवर हैं कि हम कहीं सिखाते हैं नया साल कैसे गुजारना है, इस पर हम बातें भी करते हैं। 2022 आपके गोल्स क्या हैं, क्या करते जा रहे हैं? मेरे जो गोल्स हैं वो ही सबक थे जो 21 में सीखे और फिर उसकी रोशनी में कुछ सोचा है। वैसे तो अहद नौ के जो होते हैं, साल नौ के जो अहद होते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो कहते हैं जी कि 15-20 दिन ही चलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये अमेरिका में मैं एक जगह रिसर्च पढ़ा था कि जो ही नया साल शुरू होता है ना तो स्पोर्ट्स की दुकानों पे रश पड़े थे, लोग जॉगर्स खरीदते हैं, लोग वो ट्रेडमिल्स खरीदते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रेजोल्यूशन होती है वो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो हमारी गुफ्तगू भी हेल्थ से रिलेटेड हो। मेरा ये ख्याल है कि पहला सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि आखिर क्यों हम बदलते नहीं। इसलिए कि हम नहीं बदलते क्योंकि हमारी आदतें नहीं बदलती। और अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपने अपनी आदतें बदलनी। तो आप अपने आप को ये सवाल करें कि आप ये सवाल ना करें कि मैं ये बन जाऊंगा, ये सवाल करें कि मैं अपने डे को स्ट्रक्चर इस तरीके से कर लूँ। और अगर आप अपने डे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप अपने मंथ को और अपने साल को भी स्ट्रक्चर करें। मैंने इस साल ये सोचा है कि इनपुट और आउटपुट का ना कोई बैलेंस करूँगा। मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो इनपुट है ना वो ज़्यादा है। अब इनपुट क्या है, क्योंकि मैं तो जो चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ, आप भी वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो इन वन वे और अदर नॉलेज है। उसके लिए बदकिस्मती से कुछ लोगों में ये महारत है कि वो नॉलेज को कंज्यूम किए बगैर ही नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े लकी हैं। अच्छा, लकी है वो? लकी इसलिए कि मतलब वो नॉलेज कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई इनपुट नहीं कर रहे, लेकिन आउटपुट दे रहे हैं। जी सर। तो आप और मैं जानते हैं कि हमें नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा नॉलेज कंज्यूम कर, ये एनर्जी की तरह है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो मैंने ये सोचा है कि इनपुट और आउटपुट का बैलेंस ये करूँगा। और इसमें मुझे एक इंकशाफ हुआ है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, पता नहीं आप उससे एग्री करें ना करें। मैंने ये सोचा है कि ये जो गुफ्तगू है ना, मैं इसको बड़ी देर तक आउटपुट समझता रहा हूँ, लेकिन बहुत कम गुफ्तगू ऐसी होती है जो आउटपुट होती है। सो मेरा ये ख्याल है हमारी ये गुफ्तगू एक आउटपुट है। बच्चों के साथ मैं कॉलेज में कभी बात करता हूँ, आप भी अक्सर करते हैं, वो एक आउटपुट है। लेक्चर देना एक आउटपुट है। लेकिन जो बहुत सारी गुफ्तगू हम ऐसे कर रहे हैं ना इधर उधर, सही, वो आउटपुट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बदकिस्मती से वो इनपुट भी नहीं है। तो वो फिर क्या है? शोर है। वो शोर है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने आउटपुट को मैं उस साइड पे कन्वर्ट करूँगा राइटिंग में। तो मैंने अपने लिए ये रेजोल्यूशन रखी है कि मैं डेली जो है ना वो 1000 वर्ड्स लिखूँगा। ठीक है। तो मैं जितना पढ़ूँगा, इस साल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मेरा ये ख्याल है। मैं अभी वीडियो एक बना रहा हूँ अपनी बुक्स पे, तो पसंद बहुत ही ज़्यादा थी, मुझे समझ नहीं लगी। उसकी वजह ये है कि इस साल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कुछ एरियाज़ को फोकस करना चाहता हूँ अपनी डोमेन नॉलेज के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं उन्हीं में ही पढ़ूँ ज़्यादा। अच्छा।
तो फॉर एग्जांपल मैं राइटिंग स्किल्स सिखा रहा हूँ, तो मैं उन्हें राइटिंग स्किल्स पे 15-20 किताबें कंसल्ट की, अभी मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा सर। फिर कुछ स्किल्स हैं जैसे डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप से रिलेटेड, उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ मैंने अपने लिए टारगेट रखे हैं, रिसर्च पेपर लिखना, तो ये राइटिंग साइड पे। दूसरा ये है कि मेरी ये अपने साथ अहद है कि मैं अब इनपुट एक बहुत बड़ा होता है सुनना, तो मैं कोई ना सुनने का लंबा चौड़ा शौकीन नहीं हूँ। ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं हूँ। तो अब मैं इस साल अपने लिए कहा है कि मैं अपना इनपुट सुनने के हिसाब से बढ़ाऊंगा। और जो बोलना है ना, बोलने में आप खुद नहीं सीख रहे होते, सुनने वाला सीख रहा होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो कभी कभी हमें भी हक हासिल है कि हम भी सीखें सुन के, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा है सुनना और उसके साथ साथ लिखना। फिर मैंने ये सोचा है कि मैं अपना स्पेसिफिक स्किल बढ़ाऊंगा, और मैंने अपने लिए ये टारगेट सेट किया कि जब कोई बात करे कि ये स्किल जो है ना, तो वो कहे कि यार इस बंदे को ये पता है एज ए स्किल। ठीक है सर। तो वो मैंने 3-4 आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अलावा इस साल मैंने ये सोचा है कि हमने हेल्थ पे बात की, तो अगेन हैबिट लेकर आऊँगा 1-2 चीज़ें, शुगर छोड़ने की। और शुगर मैं ऑलरेडी जो है ना 1 वीक कर चुका हूँ, तो उम्मीद है कि मैं उसको इस हिसाब से छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ तब्दीली जो है वो डेली रूटीन की तब्दीली और एक्सरसाइज की तरफ भी है। फिर उसके अलावा बाकी ये है कि अब हमारी, जब आप कहते हैं ना कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी अपनी एज क्या है, एक आप किस माहौल में रहते हैं, और उसमें प्रोबेबिलिटी आप क्या जानना चाहते हैं। तो अब मैं ये भी सोचा है कि ये वो वक्त है कि जिसमें आपने अपने एसेट्स को ना सिक्योर भी करना है। तो एसेट्स 2-3 किस्म के हैं। एक एसेट्स हैं जो कि रिलेशनशिप्स हैं, एक एसेट है फाइनेंशियल, एक एसेट है इंटेलेक्चुअल। मुझे ये लगता है कि वो बड़े बिखरे पड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको सिक्योर करूँ, लेकिन उनको होर्डिंग ना करूँ। ये नहीं कि होर्डिंग करूँ, लेकिन उनको ज़रा सीधा एक स्ट्रीमलाइन करूँ। और फिर ये है कि ये तकरीबन अब ये आखिरी दिहाई है मुझे लगता है जिसमें ना कुछ प्रोडक्टिव होने की, ये मुझे लगता है, ये दिहाई है ना 40 की दिहाई, मुझे लगता है इसके बाद कुछ नहीं कर सकेगा, मुझे डर लगता है। तो मैंने 1 साल में दिहाई का भी प्लान किया है कि इस दिहाई को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव करूं। तो ये 2-3 मेरी साइड्स हैं। और आखिरी बात ये है कि मैं ये ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ इस सवाल पे कि मैं कौन हूँ रादर दैन कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूँ, इज़ इट मी, ये मैं वो आदमी हूँ जो ये काम करता है। मैं अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ रादर दैन कि ये काम हो जाए। तो ये है, पर पता नहीं सही बुलिया की जाना है। तो आपने क्या सोचा है? आपके तो प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े जो हैं वो मैग्निफिसेंट हो गए हैं अब, और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उनकी स्केल भी बढ़ गया है। असल में उमर रियाज साहब, मैं अगेन कहूँगा कि एक बड़ी ट्रांजिशन की फ़ेज़ मैं पिछले कुछ सालों से गुजार रहा हूँ, और इसका तज़किरा भी मैं आपसे करता रहता हूँ कि ये जो तरजीहात का बदलना है, हालात, वाक़यात, उम्र से, चीज़ों से, सब वजूहात की बिना पे फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जिसकी लेयर्स बढ़ती हैं। तो आपको समझ आता है कि यार ये मुझे अब अपनी ज़्यादा समझ आई, या मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब समझ रहा था उनसे ज़्यादा ख़राब मैं था, या मैं जितना ब्लेम कर रहा था तो गलत ब्लेम कर रहा था, या मैं समझ रहा था कि जी मैं ही ठीक चल रहा हूँ तो मैं तो ठीक नहीं चल रहा था। अब ये अपने साथ सच बोलना और अपना सच अपनी ज़ुबानी अपने कानों से सुनना, और बिलखसूस दिल के कानों से सुनना, ये बड़ा मुश्किल काम। मैंने आपकी बात कर एक दोस्त को कहा, मैंने कहा कि वो थोड़े से ज़रा डॉजी से हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप वो हैं जो शीशे के सामने खड़े होकर भी कभी सच नहीं बोलते। मैंने उनको ज़रा ताना दिया। शुरू में वो नाराज़ हुए, महीने बाद आए, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे सामने ना सच बोलो, शीशे के सामने खड़े होकर ना सच बोला। तो ये अपने साथ सच्चा होना और अपने सच अपने कानों से सुनना, अपनी ज़ुबानी सुनना, मैं सर इस तल्ख तजर्बे, कड़वे तजर्बे से गुजरना शुरू हो गया हूँ। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये मेरा तजुर्बा बढ़ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी गहराई बढ़ रही है। यानी मेरा करना और मेरा बोलना, उसकी मिकदार कम हो रही है और मेरा सोचने की मिकदार बढ़ रही है। इनपुट आउटपुट जो मैं ये बड़ा ज़रूरी है सर। यानी ये बहुत सा सोचना और फिर कुछ करना, और बड़ा सोच समझ के सोचना और फिर बड़ा सोच समझ के कुछ करना, ये एहतियात कह लीजिए बढ़ गई।
यानी कभी कभी तो हैरत होती है, ज़िंदगी के हर शोबे में एहतियात ही कोई नहीं थी सर। आप मैं हम सब यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो कुछ खाते पीते रहे, एहतियात बड़ी ज़रूरी है। पराठे खाते रहे, कैसी कैसी चाय पीते रहे, ट्रैवल करते रहे, क्या क्या रिस्क लेते रहे, कैसे गाड़ी चलाते रहे, उल्टी भी सीधी भी रिवर्स भी। तो अब ये सब कुछ करने के बाद पता लगा है कि हमें बड़ा ही ध्यान से गाड़ी चलानी, और ये जहाँ तक पहुँच गए इसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे एक कह लीजिए गोल्स में जो कुछ है, जो चीज़ें हैं, उनका सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड करना, ये मेरे गोल्स में कंसोलिडेट करना। मैं काम को, अपनी टीम को भी ये कहने लग पड़ा हूँ, उन्हें कभी कभी तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये मेरी ज़िंदगी में अमर 1-2 बार हो चुका है, इसलिए मैं फिर दोबारा उस एक्सपीरियंस से गुजरना चाहता हूँ कि ये जो सारा सिस्टम है, अगर मैं इसमें से निकल आऊँ मुकम्मल बाहर, तो ये कैसे चलेगा। तो ये टीम चलाएगी, तो मैंने एम्पावर करना शुरू किया है, और मैं कुछ नया कर सकूँ। मैं अगेन वो जो मेरी पिछली वीडियो में था कि थोड़ा सा शार्प फोकस उन चीज़ों को करूँ जो वाकई करने की ज़रूरत है। अब इसके साथ साथ नए साल में सर मैं अपनी रीडिंग बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लिसनिंग अगेन आपकी तरह बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये वैसे फ्लेवर हमें दे दिया, ये आपने कमाल किया है। मैं सुनने वालों को, देखने वालों को बताता चलूँ, बल्कि सोचने और समझने वालों को बताता चलूँ कि उमर रियाज साहब की कंपनी से एक बड़ा फ़ायदा, वैसे मिलते मिलते कोई नहीं, आप बड़े मुश्किल से इनको पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि पकड़ा होता है, मुझे पता लग जाए कि लाहौर में है या मैं इस्लामाबाद हूँ, तो मैं इन्हें पकड़ लेता हूँ। इनसे आपको बड़ी बड़ी अच्छी किताबों का पता लग जाता है, और बड़ी बड़ी अच्छी कह लीजिए पॉडकास्ट का पता लग जाता है, और सम टाइम कोई एक नुक्ता होता है, वो मिलियन बिलियन रुपीस की बात होती है। ये अच्छा, ये भी कोई पढ़ के नहीं बताते, ये वेट करते हैं उसको, ये पहले अपने साथ रखते हैं, कोई 3-4 दिन उसके साथ गुत्थम गुत्था होने के बाद उसको तकिया बना के उस पर सर रख के सोने के बाद फिर बताते हैं कि शाह जी ए गल ज़रा सुनो। तो ये नया सुनना, नया जानना, नया पढ़ना, और इसके साथ सर एक गोल मैंने नया बनाया सर, कि जहाँ पहला मेरा गोल था अंदर के सफ़र का, मैं थोड़ा सा बाहर का सफ़र बढ़ाना चाहता हूँ। दुनिया खुल रही है, बेहतर हो रही है, हाँ। मैं चाहता हूँ कि सर नए साल में कुछ कंट्रीज़ के हम चैप्टर बना दें, फाउंडेशन चैप्टर्स। अच्छा होगा वैसे, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स मोहब्बत करने वाले अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जगह जगह हैं। चंद दिन पहले मैं पुर्तगाल में था, मुझे बड़े मोहब्बत करने वाले लोग मिले। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ पाकिस्तानी बड़े थोड़े हैं, वो कोई बिल नहीं ले रहा, एक साहब जलेबियाँ लेकर आ गए, जलेबियाँ पुर्तगाल में, सिख दी दुकान तो लेके हैं ताड़े वास्ते, तो वो हमने जलेबियाँ खाई। तो मेरा दिल करता है कि ये जो सारी दुनिया है इसको देखा जाए, और इसमें अपने कह लीजिए चैप्टर्स बिल्ड किए जाएँ, कनेक्शंस बिल्ड किए जाएँ। आप जिंदगी को एक बार जी के जा रहे हैं, अच्छा ये पता लग जाए कि ये वंस है, और ये एक पता लगना, एक है आपको कंफर्म हो जाए वंस है, तो फिर आप एक एक लम्हे को जी के जाते हैं। तो ये सारे नए साल के प्लान्स और गोल्स। लेट्स सी आप लोग भी देखिए आपके क्या प्लान्स हैं, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि प्लान के बगैर जो है ना, ज़िंदगी फिर किसी और के रहम करम पे होती है। अगर वैसे तो बहुत इंसान की जो हिम्मत अपनी जगह पे, लेकिन उसकी जो पावर है ना वो बड़ी महदूद ही होती है। सही बात है। लेकिन जितनी भी होती है वो अगर प्लान नहीं होगा तो फिर वो आप किसी की लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ नहीं जी रहे। मेरा ख्याल है अब इस पे इख्तिताम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।